जय भवानी दोस्तों। जय भवानी दोस्तों। जय भवानी दोस्तों। आज मैं आपके सामने आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। वो है हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी प्राचीन कथाएं, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म। जय भवानी दोस्तों। माफ़ करना, पहले मैं ठीक से नहीं कहा था, अब कहता हूँ। तो हम विषय पर आते हैं। हमारा चर्चा क्या है? हमारा चर्चा है हमारा चर्चा है आज प्राचीन सभ्यता, प्राचीन कहानियाँ, प्राचीन कथाएं, जो जिन्हें हम बहुत ही सुंदर नाम से जानते हैं। वो है रामायण कथा, महाभारत कथा। तो हम शुरू करते हैं कि रामायण कथा हुआ कब था। रामायण कथा बहुत ही प्राचीन कथा है। रामायण कथा का अब तक कोई उसके जुड़े हुए कोई भी तत्व मिले नहीं हैं। उससे जुड़े हुए कोई भी तत्व मिले नहीं हैं। रामायण कथा से जुड़े हुए कोई भी तत्व अभी तक मिले नहीं हैं। मगर बहुत लोग कहते हैं कि राम सेतु पुल जो है वो रामायण कथा से जुड़ा हुआ है। अभी खोज करता है उतनी गारंटी से, उतनी विश्वासपूर्ण से नहीं कह पा रहे कि राम सेतु जो है पुल है वो रामायण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि रामायण बहुत ही प्राचीन कथा है, बहुत ही पुरातन कथा है, बहुत ही पुराने ज़माने से, पुराना वक्त, पुराने समय से, बहुत ही पुराने समय से आया हुआ एक कथा है। एक बहुत ही सुंदर कथा है जिसे हम रामायण कहते हैं। उससे आज के ज़माने में, यानी कि 16वीं सेंचुरी, 16 शताब्दी में लाने वाले लोग, लाने वाले महापुरुष जो थे, लिखने वाले, उससे उनका नाम है तुलसीदास स्वामी। जी हाँ, तुलसीदास जी एक बहुत ही अच्छे कवि, एक बहुत ही अच्छे लेखक और प्रभु श्री राम के भक्त थे। तुलसीदास स्वामी ना केवल रामायण लिखे, मगर ना केवल रामायण लिखे हैं और परंतु उन्होंने, क्षमा कीजिएगा त्रुटि के लिए, ना केवल उन्होंने रामायण लिखा और भी कथाएं उन्होंने लिखी है। जैसे हनुमान चालीसा उन्होंने लिखा है और प्रभु श्री राम के ऊपर कितने की उन्होंने कथाएं लिखी है, जुड़े हुए उनकी कथाएं उन्होंने लिखी है। और हनुमान जी के ऊपर जुड़े हुए कथाएं उन्होंने लिखी है। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे कथाएं लिखी है। उसका वर्णन आपको वाराणसी के लाइब्रेरी में मिल सकता है। वाराणसी के लाइब्रेरी किताबों में मिल सकता है उनके वर्णन, उनके किताबों का वर्णन आपको मिल सकता है। तो हम आते हैं कि रामायण का कोई साक्षी नहीं है। रामायण का कोई भी जुड़ा हुआ तत्व अब तक मिला नहीं है। बहुत लोग रामायण का दुरुपयोग करके जात पात और अधर्म फैला रहे हैं। जैसे कुछ लोग सब बोलते हैं कि रामायण से रामायण को लेकर उन्होंने जात पात करना शुरू कर दिया है और रामायण के कथाओं को उलट पलट करके उसे अपने अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मगर सच्चाई ये है कि रामायण जो तुलसीदास स्वामी जी ने लिखा है वही सत्य रामायण है। और भी लोग लिखे हैं और वो उसे भी खोज रहे हैं। जब मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी। मगर आज हम विषय इम्पोर्टेंट, यानी कि मुख्य से महत्वपूर्ण जो है वो है रामायण कथा, जो तुलसीदास स्वामी जी ने लिखा है।
जी हाँ, रामचरितमानस। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, प्रभु श्री राम के ऊपर निर्भर प्रभु श्री राम जी की कथा है और राजा दशरथ जी की कथा है और लक्ष्मण भैया की, सीता मैया की और हनुमान जी की भी कथाएं हैं इसमें और बहुत सारे चीज़ें हैं। बहुत लोग कह रहे हैं जैसे कम इंटरनेट पर हो या सोशल मीडिया पर हो, खासकर यूट्यूब पर हो, कि रामायण कथा कभी हुआ ही नहीं है। रामायण एक स्मृति है, रामायण एक मिथोलॉजी है। मगर सच्चाई ये है कि रामायण कथा हुआ है, हमारी दुनिया पर नहीं मगर दूसरी दुनिया पर हुआ है। जी हाँ, रामायण कथा बहुत ही सुंदर कथा हुआ है। वो हमारी दुनिया पर नहीं हुआ, हमारी पृथ्वी पर नहीं हुआ, कोई दूसरी पृथ्वी पर हुआ है। मगर वो दूसरी पृथ्वी, उसकी कथाएं हमारे पृथ्वी तक आ गई है। पहले के लोग बहुत ही वैज्ञानिक थे। पहले के वो समय के लोग बहुत ही वैज्ञानिक थे, यानी कि प्रभु श्री राम के समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज के समय की बात नहीं कर रहा हूँ। और पहले के ज़माने में करेंसी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बहुत लोग कहते थे कि करेंसी ही नहीं है तो रामायण पर हम विश्वास कैसे करें। प्रभु श्री राम जी के राज्य का कोई करेंसी दिखाओ तो तभी हम विश्वास करते हैं। मगर ये आधा सत्य है। तब के समय में करेंसी उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तब के समय में सोना नहीं तो चांदी इस्तेमाल किया जाता था। तब के समय में करेंसी है बोलकर कोई उतनी गंभीरता से लिया नहीं जाता था। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर करेंसी नहीं है तो क्या आप विश्वास करना छोड़ दोगे? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा रहा तो कुछ चीज़ें, अगर सूर्य की किरणें नहीं आते तो हम सूर्य है ही नहीं बोल के मान कैसे लेते? सही है ना? जी हाँ, वैसे ही सूरज की किरणें बारिश के मौसम में आते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूरज नहीं है, सूर्य देव नहीं है, सूर्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि सूरज छुपा हुआ है, सूरज को छुपाया गया है। और वैसे ही रामायण कथा भी वैसे ही है। रामायण कथा के कुछ अंश मिल नहीं पाए और यही कारण है कि रामायण कथा को सिद्ध नहीं कर पाए कि वो हुआ है। अन्यथा हम सिद्ध कर पाते थे, खोजकर्ता ही सिद्ध कर पाते थे कि रामायण कथा हुआ है। मगर भी ये सत्य है कि रामायण कथा हुआ है, हमारी पृथ्वी पर नहीं हुआ है, हमारे भूमंडल में नहीं हुआ, मगर दूसरे भूमंडल में हुआ है रामायण कथा। क्योंकि रामायण बहुत ही वैज्ञानिक कथा है, बहुत ही एक बड़ा, बहुत ही विशाल कई कथा है, बहुत ही विशाल कथा है, बहुत ही अलौकिक कथा है। इसमें पूरे ब्रह्मांड की जीव इसमें भाग लेते हैं। जैसे किन्नर हो, किम पुरुष हो, असुर हो, देव हो, आदित्य हो, दैत्य हो और नवलचितिकाज हो और बहुत सारे ऐसे ही नाम हैं जो मुझे बोलने में भी तकलीफ़ होती है। उतने नाम हैं उसके, उतने ब्रह्मांड की जीवियाँ हैं जो भाग लेती हैं। जैसे यक्ष हो, यवनाज हो, अब समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ कि रामायण कथा के अंश थोड़े बहुत उधर इधर हो चुके हैं या थोड़े बहुत वहाँ यहाँ गायब हो गए हैं या वहाँ यहाँ जाकर बस चुके हैं। सिर्फ भारत देश में ही सनातन धर्म ऐसा है क्यों? दूसरे देश में नहीं है। दूसरे देश में भी था, दूसरे देश में भी है। समय आते आते वहाँ के लोग बदलते गए। और समय के अनुसार वो लोग अपना अपना नया नया मज़हब अपनाते गए हैं और ढूंढते भी गए हैं। आज भी ढूंढ रहे हैं, नए नए मज़हब आज भी ढूंढ रहे हैं।
रामायण का साक्षी है। क्या है रामायण का साक्षी? रामायण का साक्षी है खुद रामायण कथा। जी हाँ, तुलसीदास स्वामी जी को किसने कहा और कैसे ज्ञान आया कि रामायण कथा है, और रामायण कथा को कितने भक्तिपूर्वक उन्होंने लिखा है, ये भगवान का ही देन है। जी हाँ दोस्तों, ये भगवान का ही देन है रामायण कथा। तुलसीदास स्वामी जी को भगवान का देन है। बजरंगबली ने स्वयं आकर उनको ये ज्ञान अर्जित किया है, रामायण का ज्ञान उनको दिया है कि हाँ, आने वाले समय में आप लोग की उद्धार के लिए रामायण कथा सुनाओगे। कहीं सुने ही बोल के, ये बहुत ही अच्छी गीत में आप सुन सकते हैं रामायण कथा के बारे में। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, सीता राम जय जय राम, राम सीता राम। तो आप सुन सकते हैं कि इस गीत में रामायण का कितना अच्छा रामायण कथा के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे काव्य है, बहुत सारे कथाएं हैं जो रामायण को दर्शाती हैं, रामायण के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं कि रामायण में हुआ क्या था। अब आते हैं रामायण में वैज्ञानिक तत्वों के बारे में। रामायण में वैज्ञानिक तत्व क्या थे? रामायण में वैज्ञानिक तत्व पुष्पक विमान था। रामायण में वैज्ञानिक तत्व संजीवनी बूटी थी, जो आज भी हिमालय पर्वत में आपको ढूंढने पर मिल जाएगी। और क्या चाहिए आपको? और बजरंग बली जो थे वो पहाड़ उठा के लाए थे, क्योंकि बजरंग बली के पास वैसी अलौकिक शक्ति थी। बहुत लोग कहते थे कि बजरंग बली ने कैसे पहाड़ उठा लिया, बजरंग बली ने कैसे सूरज निकल लिया। यह संभव नहीं है। ये संभव है या नहीं है, ये मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा आज। बजरंग बली के पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। बजरंग बली के पास कुंडलिनी शक्तियाँ थीं। जी हाँ दोस्तों, ये कुंडलिनी शक्तियाँ क्या होती हैं? ये कुंडलिनी शक्तियाँ होती है आत्मिक शक्तियाँ। जैसे मैं भी कुंडलिनी, मेरे पास भी कुंडलिनी शक्तियाँ हैं जिसे मैं उपयोग नहीं करता हूँ, वैसे ये कुंडलिनी शक्तियाँ रहती हैं। ये निद्रा अवस्था में रहती हैं। जब इसे आप जागृत करोगे तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। और बजरंग बली को तो आशीर्वाद मिला था छोटे आयु से कि उनको अलौकिक शक्तियाँ उनके पास रहेंगी और प्रभु श्री राम की सेवा में उसका इस्तेमाल करेंगे बोल के उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया है। और उसी शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। उसी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, इसलिए उस दुरुपयोग कोई ना कर पाए, इसलिए उस शक्ति का ज्ञान, उस शक्ति का जागृत का ज्ञान छुपाया गया है। आज भी आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध के शिष्य तपस कर कर कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं। और वही कुंडलिनी शक्ति है जिस शक्ति से बजरंग बली ने पहाड़ उठाया था। ये वही कुंडलिनी शक्ति है जिस शक्ति से बजरंग बली जी ने सूर्य को निकला था। ये वही कुंडलिनी शक्ति है जिस शक्ति से प्रभु श्री राम जी ने रावण को दंड दिया था, वो है मृत्यु दंड दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुंडलिनी शक्ति क्या है। ये कुंडलिनी शक्ति आत्मिक शक्ति है। ये पंचभूत शक्ति भी कहा जाता है इसको। ये पंचभूत शक्ति मिलने पर ही आप मनुष्य का शरीर बनता है। ये सब कैसे होता है, क्या होता है, जो हमको दिखता नहीं, इसका मतलब नहीं है कि होता नहीं है। ये होता है, बस हमको दिखता नहीं है। इसको देखने के लिए हमें और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। अब जैसे हम टेक्नोलॉजी करते जा रहे हैं, जैसे हम टेक्नोलॉजी पे प्रोग्रेस करते जाएंगे, वैसे ही हम इस कुंडलिनी की शक्ति के बारे में और डिटेल में जा सकते हैं, डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति बहुत ही गुप्त शक्तियाँ रहती हैं, बहुत ही गुप्त शक्तियाँ हैं। जैसे आप शक्तिमान की सीरियल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये शक्तिमान जी के पास कुंडलिनी शक्ति रहती है। ये कुंडलिनी शक्ति से की मदद से ही शक्तिमान जी अपने लोगों की मदद करते हैं और लोगों को बचाते हैं। द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ था। प्रभु श्री कृष्ण ने
एक असुर का वध किया था, जिसके हाथ 1000 हाथ थे। उसका नाम मुझे उतना पक्का नहीं है। उनको बानासुर कहा जाता था। बानासुर कहा जाता था या और किसी असुर और किसी नाम से बोला जाता था, मुझे वो उतना नाम उनके याद नहीं है। मगर बानासुर कहाँ ऐसा कहा जाता था, मैं उतना टीवी सीरियल से मुझे उससे जानकारी मिली है, टीवी सीरियल के माध्यम से। मगर मैं उतना महाभारत पढ़ा नहीं हूँ। मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि उस टीवी सीरियल में दिखाया गया है कि जिसके पास कुंडलिनी शक्ति रहती है उसे शक्तिमान कहा जाता है। समझ गए ना आप? कुंडलिनी शक्ति कितना महत्वपूर्ण रहता है। ये तपस, ध्यान, योग करने से मिलता है और कुछ लोगों को भक्ति से भी प्राप्त होती है। और इसी भक्ति की शक्ति भी कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति महत्वपूर्ण शक्ति होती है। और कौन जो भी हो, जिस जीवी के अंदर आत्मा रहती है, उस जीवी के अंदर कुंडलिनी शक्ति रहती है। मगर वो निद्रा अवस्था में रहती है, यानी कि सोए सो रहती है। उसे जगाना पड़ता है। उसे जगाने के लिए ही ध्यान, योग, कर्म और धर्म इसका पालन करना पड़ता है। तभी आप कुंडलिनी शक्ति का इस्तेमाल करके आप कोई भी चीज़ हासिल कर भी सकते हो, कोई भी वस्तु विनाश कर सकते हो, यानी कि कोई भी वस्तु का नाश भी कर सकते हो। कुंडलिनी शक्ति मिलता है आदमी को, जागृत होता है जब वो यज्ञ करता है, ध्यान करता है, जब वो ध्यान करता है, जब वो योग करता है, उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति की मदद से ही बहुत लोग कर्म करते हैं, बहुत लोग पुण्य कर्म करते हैं, बहुत लोग अधर्म भी करते हैं। जैसे रावण ने कुंडलिनी शक्ति का दुरुपयोग कर सीता मैया का हरण किया था। और न केवल सीता मैया का हरण किया, कितने की देवी देवता को उसने मृत्यु के घाट उतार दिया था। तो ये पता चलता है कि कुंडलिनी शक्ति कितनी शक्तिशाली होती है और कितनी भयावह होती है, कितनी भयानक होती है। हम सिर्फ बात करने से ही हमें पता चल रहा है कि इस विषय की चर्चा करने से कि कुंडलिनी शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग क्या है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो समझ में आती है मगर दिखाई नहीं देती हैं। वैसी ये कुंडलिनी शक्ति है, ये समझ में तो आती है मगर दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे जुड़ी हुई तत्वों को माने नहीं, उससे जुड़ी हुई तत्वों को माने नहीं। बिना खोज किए आप कुछ भी ना बोलिए, ये महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जैसे ध्रुव राठी हो, जैसे और 2-3 पत्रकार हो, और 2-3 इन्फ्लुएंसर्स हो, यूट्यूबर्स हो, वो लोग कहते हैं कि रामायण कथा कभी हुआ ही नहीं है, रामायण कथा मिथ है, मिथ्या है। नहीं, रामायण सत्य है, रामायण कथा हुई है। सिर्फ रामायण को आप एक नज़रिए से देख रहे हैं, मगर रामायण को आप कुंडलिनी की शक्ति की नज़रिए से नहीं देख रहे। रामायण में कुंडलिनी की शक्ति का वर्णन किया गया है कि रामायण में कुंडलिनी शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और उसका उपयोग उद्धार के लिए कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक कहा गया है।
अब जान गए कि रामायण कथा हुई है, मगर हमारी पृथ्वी पे हुई है ये बोलना मुश्किल है। रामायण कथा कहाँ हुई है ये बोलना मुश्किल है।